हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट कॉलेज में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है, सबसे अच्छी बात यह है। और गवर्नमेंट पे स्केल 7 पे स्केल लेवल 10 7 CPC ऑफर की जाएगी, जिसके हिसाब से 80,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी बनेगी। सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हैं और बाकी की डिटेल हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते हैं। सब्जेक्ट की डिटेल इस तरीके से, कॉमर्स में टोटल 12 पोस्ट हैं, बाइफर्केशन दी हुई है। सपोज किसी कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है तो वो अनरिजर्व, UR मीन्स अनरिजर्व जनरल, इसमें आकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होंगे। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होने के केस में बिल्कुल कर सकते हैं। कॉमर्स से कंप्यूटर साइंस में 4 पोस्ट, इकोनॉमिक्स में 10, इंग्लिश में 13 और इसके बाद हिंदी में 8, हिस्ट्री में 2, होम साइंस 11, म्यूजिक में 1, फिलॉसफी 8 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन 1, पॉलिटिकल साइंस 5, पंजाबी 1 पोस्ट है। और इसके अलावा साइकोलॉजी में काफ़ी पोस्ट हैं 11, संस्कृत में 4, सोशियोलॉजी में 9 एंड EVS में 4। सोशियोलॉजी में किसी कैंडिडेट ने लिखा था वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो यहाँ पर 9 वैकेंसीज हैं। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल 104 वैकेंसीज हैं। अब नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ की गई है? लक्ष्मीबाई कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में एक है लक्ष्मीबाई कॉलेज। यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है 27 पेजेस की। इसमें द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 21 जून or within 2 weeks from the date of publication of advertisement in the employment news whichever is later। तो या तो 21 जून रहेगी या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आने के बाद 15 दिनों तक आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। 21 जून तक तो बिल्कुल लास्ट डेट रहेगी, इसके बाद भी हो सकती है। मतलब 25 मई 2022, 25 मई 2022 को ये एडवर्टीजमेंट रिलीज़ की गई हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज, इसके लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं उसमें जो एप्लीकेशन होती है उसके लिए ये लिंक दी होती है। आप देखें एग्जिट 2 में पेज नंबर 4 पे लिंक दी होती है, इसमें जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब आप इस पर जाते हैं तो कई बार कॉलेज का नाम नहीं अपियर हो रहा होता, तो वो बाद में अपियर होने लगता है और बाद में एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। सैलरी कितनी है? असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक लेवल 10 ऑफ 7 CPC इन द कॉलेज। तो दिल्ली में क्या है, HRA ज़्यादा है। HRA ज़्यादा होने की वजह से 57,700 की बेसिक पे है, बट HRA दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से HRA ट्रांसपोर्ट अलावेंस ये सब ज़्यादा है और इसके लिए सैलरी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे ज़्यादा 80,000 बनती है मेट्रो सिटी होने की वजह से। बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स कॉमर्स, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी? 500 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट, ऑल वीमेन कैंडिडेट नो एप्लीकेशन फ़ी। SC ST PWBD एंड वीमेन कैंडिडेट नो एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी किनको बच गई? मेल कैंडिडेट्स जो कि अनरिजर्व कैटेगरी OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 500 रुपये। तो जो जिनके लिए फ्री है वो एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं? एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSI नेट क्वालिफाई होनी चाहिए या फिर UGC नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। एग्जामेशन मिलती है कुछ कैंडिडेट्स को। आजकल एक नया ऐड कर दिया है कि अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में से किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से PhD डिग्री होल्डर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी नेट सेट की ज़रूरत नहीं है। अब नेट सेट एग्जाम कुछ कैंडिडेट के लिए की जाती है, किन के लिए की जाती है वो क्लॉज आपको पता है कि कहीं पर मेंशन भी किया होगा, वो आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर भी दिया होना चाहिए कहीं पे एडवर्टीजमेंट में, तो वो भी चेक कर लेंगे। इसमें मास्टर डिग्री इन साइंस, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, कॉमर्स, इन सब के लिए एंड 55% ये है एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा पूछते हैं फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन एक ही है क्या? फिजिकल एजुकेशन अलग होता है, वो अलग सब्जेक्ट है और एजुकेशन अलग है। तो एजुकेशन वालों के लिए एमएड करके फिर CSI नेट या UGC नेट होनी चाहिए, ये है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्प्ट किया जाता है। कौन से कैंडिडेट हैं जो नेट या सेट से एग्जाम्प्ट हो सकते हैं? नेट या सेट से एग्जाम्पशन मिलती है उनको जिन्होंने MPhil या PhD रजिस्टर कर लिए जुलाई 11, 2009 के पहले। 11 जुलाई 2009 के पहले PhD या MPhil रजिस्टर कर लिए। अब उनको PhD अवार्ड हो चुकी है और पॉइंट A, B, C, D, E में मेंशन किए गए कंडीशंस को उनकी PhD डिग्री सेटिस्फाई करती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को जिन्होंने
11 जुलाई 2009 के पहले ही एमफिल या पीएचडी रजिस्टर कर लिए, उनकी पीएचडी अवार्ड अभी ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करती है, उनके लिए केवल नेट से एग्जाम्पशन है। बाकी सबके लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 55% मास्टर डिग्री एंड CSI नेट या UGC नेट रहेगा। और इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स को 5% की रिलैक्सेशन मिलती है और डिटेल आप एडवर्टीजमेंट में चेक कर लें। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा विकीपीडिया के थ्रू लूँ, फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर लें। यहाँ पर ही लिख दिया एडवर्टीजमेंट फॉर परमानेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मीबाई कॉलेज, एडवर्टीजमेंट फॉर, तो ये PDF है और लिंक मैंने आपको बता दिया। लिंक कैसे अप्लाई करना है, इस PDF को जब आप ओपन करेंगे तो जो एप्लीकेशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे, पहले तो आप 1 by 1 हर स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ें। यहाँ पर एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होती है, रिटन टेस्ट नहीं होती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट जनरेट होगी और फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो ये लिंक है, यहाँ पर देखें colrec.du.ac.in, इस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं कंप्लीट। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आपसे सर्च कर रहे हो तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। एप्लीकेशन के पहले हमेशा कोई भी आपको लिंक देता है, वेरीफाई ज़रूर करें वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी, और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट को खुद बैठकर अच्छे से वक्त लगाकर पढ़ना और समझना चाहिए अप्लाई करने के पहले। ये आपकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।